यद्यपि उत्तराखंड प्रांत एक है, लेकिन गढ़वाल की पावन भूमि से ये निःसृत होती हैं। लेकिन इन सबसे प्राचीन, सबसे दिव्य अगर कोई पवित्र नदी है तो वह है भगवती वाशिष्ठी, भगवती नेत्रजा, जिनको हम लोग देवी सरजू कहते हैं। भगवान अनंत नारायण के विशुद्ध प्रेम के परिणाम स्वरूप श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से उच्छलित और तरंगायित हुई भगवती सरजू ये प्रेम नदी है, क्योंकि ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम नेत्रजा भी है। और श्री वशिष्ठ जी महाराज को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि मेरे 10 पुत्र हैं, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ आदिक, जो 10 पुत्र हैं जिनकी आप चर्चा जानते हैं, नारद जी हैं, सभी में श्री वशिष्ठ जी के लिए सुखदेव मुनि कहते हैं कि प्राणात वशिष्ठा संयज्ञे। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि मेरी गोद से बालक हो जाए तो नारद जी उत्पन्न हुए। संकल्प की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि मेरे पैर के अंगूठे से बालक हो जाए तो दक्ष हुए, और जो जन्म लेता है वो तुरंत 50 वर्ष का युवा हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि मेरे प्राण से एक बालक हो, तो प्राणात वशिष्ठा संयज्ञे, ब्रह्मा जी के प्राण से श्री वशिष्ठ जी महाराज का प्राकट्य हुआ, युवा हुए। सभी पुत्रों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम्हें यह काम करना है, किसी को यज्ञ करना है, किसी को तप करना है, किसी को भक्ति का दान करना है, नारद आदिकों को। लेकिन ब्रह्मा जी ने श्री वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि पुत्र तुम्हें पौरोहित्य कर्म करना है, तुम्हें सूर्य वंश का पुरोहित होना है। और तुलसीदास जी महाराज कलिपावना अवतार हैं, वो कहते हैं कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा। जो पौरोहित्य कर्म है ये सबसे मंद कर्म है। हजारों लाखों लोग, लाखों रुपए लोग बाजा बजाने में, फोटो खिंचाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन जीवन का सबसे पवित्र संबंध, 2 हृदय मिले, 2 वंश मिले, 2 अनजाने परिवार मिले, 2 जीवन मिलकर एक हुए, गृह जीवन का श्रृंगार बने, 2 वंश, 2 कुल एक साथ मिलते हैं जब विवाह होता है। और उस रस्म को अदा कराने वाला जो विशुद्ध गुरुकुल में रह करके, गुरुजनों की सेवा करके, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करके और विवाह विधि को संपन्न कराता है, उसको बेचारे को 10 रुपया दक्षिणा देने में आफत की नौबत आने लगती है। मनुष्य बड़ा दुखी होता है। एक उदाहरण है, यानी पौरोहित्य कर्म की प्रशंसा नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी को जो उनके प्राण से उत्पन्न है, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें पौरोहित्य कर्म करना है। इससे वशिष्ठ जी अन्य मनस्क हो गए, उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन पिता ने जान लिया कि वशिष्ठ के हृदय में प्रसन्नता नहीं है, अतः ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा मानी है और तुम भी मेरी आज्ञा को शिरोधार्य करो, क्योंकि अनुचित उचित विचारी तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपति हैं। पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा जो बिना विचारे पालन करते हैं, ते सुख और सुजस, वे सुख और मंगलमय यश के अधिकारी तो होते ही हैं, और भगवान के नित्य धाम के अधिकारी होते हैं। इसलिए हे वशिष्ठ, सृष्टि में जब से मेरी सृष्टि प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह सम्मान, ये प्रतिष्ठा आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुई होगी, न होगी जो तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तो वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में वंदन किया और स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने कहा एक दिन वह आएगा, इस पौरोहित्य कर्म यानी कुलगुरु होने के कारण तुम्हें उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अपने संकल्प से निर्माण करता है, जिसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, वह परमात्मा सच्चिदानंद जब अयोध्या की पावन भूमि में प्रकट होगा, तो उस सच्चिदानंद को गोद में लेकर के, उसकी अंगुलियों को पकड़ करके उसे क ख ग घ अ आ इ ई ये सारे अक्षर सिखाने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। उस ब्रह्म को विद्या का दान करने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को
जो सारे ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में भी अनेक लोक और 14 लोकों में जो भूमि, उस भूमि में भी भगवती अयोध्या और उस अयोध्या में प्रकट होने वाला सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जब आएंगे तो हे वशिष्ठ, उनके कोमल कर कमलों को पकड़ करके उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, उनको लोरी गा करके सुनाने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। यह सौभाग्य तुम्हारे पिता इस ब्रह्मा को नहीं मिला है, यह सौभाग्य तुम्हारे पिता मुझ ब्रह्मा को आज तक नहीं मिला। इसलिए पुत्र वशिष्ठ, तुम मेरे प्राणों से उत्पन्न हो। जैसे शरीर में प्राण की प्रधानता है, उसी तरह से मेरे कुल, मेरी वंश परंपरा में प्राण की प्रधानता है। आप सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा धर्मशास्त्र नहीं, भारतीय वैदिक सनातन परंपरा का कोई भी ऐसा सूत्र नहीं जिसमें ये चार न हो। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर जी के पुत्र व्यास जी और व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी। अगर भागवत का कोई वक्ता है तो शुकदेव जी हैं, भागवत का पुराणों का कोई लेखक है तो व्यास जी हैं, लेकिन ये किसकी परंपरा में है? वशिष्ठ जी के। भगवान नारायण के पौत्र यानी पोता वशिष्ठ जी हैं। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, नारायण से भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वैकुंठस्थ साकेताधिवासी जो भगवान परव्योमस्थ महानारायण हैं, उनके संकल्प से उनके पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हैं। यानी भगवान नारायण के पौत्र श्री वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी के पौत्र पराशर जी हैं। कोई भी ऐसा, आजकल तो हाईलाइट का जमाना है, कोई भी ऐसा दैवज्ञ नहीं है, ज्योतिषी नहीं है जो पराशर जी को न जानता हो, क्योंकि पराशर जी के द्वारा बृहत पाराशर होरा शास्त्र और लघु पाराशरी आदि ग्रंथों का निर्माण किया गया। बड़े बड़े दैवज्ञ ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों का जो आकलन करते हैं, उसमें बृहत पाराशर होरा शास्त्र आदि की सहायता लेते हैं। और यह कौन? वशिष्ठ जी के पोता हैं, और इनके पौत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का वाचन हुआ। यानी एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री वशिष्ठ जी की जो पौत्र परंपरा, पुत्र परंपरा है, वो सारे भूमि को धन्य करने वाली है। इसमें एकमात्र कारण है पिता की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का बिना विचारे पालन करना। ब्रह्मा जी ने यह सौभाग्य दिया वशिष्ठ जी को, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जब अवतार लेंगे, जिसको वेद नेति नेति कह करके पार नहीं पाते, उस परब्रह्म परमात्मा के पधारने पर उस परमात्मा के सबसे पहले नामकरण का संस्कार आएगा। और नाम क्या रखा जाएगा? किसी का नाम है लक्ष्मीनाथ और भीख मांग रहे हैं, किसी का नाम